हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो जैसे कि आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, हमने ऑलरेडी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन सीख लिया है। यस, तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे आज टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उसके पहले प्यारे बच्चों, मेक श्योर दैट आपने इसके पहले वाली वीडियो की प्रॉपर नोट्स बना ली है और उसको रिवाइज कर लिया है। बिना रिवाइज आना मत। अगर बिना रिवाइज अब आ गए तो शायद आपको ये ना समझ में आए। एंड जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर व्हाट सीरियस नीट एस्पिरेंट। घर घर तक पहुंचना है, सबको पढ़ाना है। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे, तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप को। तो ये हमारी थिंग हो गई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप वाला रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले टाइप का क्या है? सबसे पहले है इंटरमॉलिक, क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटर मॉलिक्यूलर। व्हाट मीन बाय इंटर? इंटर मतलब इन बिटवीन, बिटवीन टू। जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, वैसे ही इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो चलिए देख लेते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है? टू कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, दो अलग अलग कंपाउंड होंगे, उनमें दो अलग अलग एलिमेंट होंगे जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अली, आई होप आपको समझ में आए। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ये हो गया FeCl2 प्लस SnCl4 gives what? Gives FeCl3 प्लस SnCl2। सर नहीं समझ में आ रहा है, रुकिए एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे FeCl2 था, SnCl4 था, FeCl3 और SnCl2 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 तो दो क्लोरीन का -2, तो Fe का +2। और यहाँ पे SnCl4 तो टिन का कितना आ जाएगा? +4, क्योंकि चार क्लोरीन है भैया। एक क्लोरीन का कितना? -1, तो चार का -4, तो टिन का +4। डन। चलिए अब इधर देखिए, ये क्या हो जाएगा? +3, ये क्या हो जाएगा? +2। तो अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, तो Fe +2 से क्या हो गया? +3, +2 से +3, और ये क्या हुआ जी? ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ये +4 से क्या हो गया? +2, दैट इज रिडक्शन। तो हो गई ना ये एक रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब बैलेंस करना है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपली तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। 2 से ये 3 हो गया, इसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ पे 4 से 2 हो गया तो इसमें 2 का हुआ। तो हमें क्या करना है? टोटल Fe को से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आई होप बैलेंस हो गया। टोटल क्लोरीन देखिए, 2 2 4, 4 4 8, 2 3 6, 6 2 8, 10 एक ही है, सब कुछ बैलेंस। डन। ओके, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं से दूर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए अब प्रॉपर है। तो देखो यहाँ पे आयरन एक अलग कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया, टिन अलग कंपाउंड में क्या हो गया? रिड्यूस। मतलब आयरन ऑक्सीडाइज हो गया और टिन रिड्यूस हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? इस
इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? मॉलिक्यूल के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, सेम कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, और फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेम कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब कंपाउंड एक ही होगा। एक ही कंपाउंड के अंगों के बीच में क्या होगा? यस सर, कंपाउंड के अंग, आई मीन टू से एक ही कंपाउंड के दोनों एलिमेंट होंगे, एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ACl3, AClO3 को मैंने गर्म कर दिया, मैंने क्या दे दिया, ACl प्लस O2। जी हाँ, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया 2 और ये 2 आ गया। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था प्यारे बच्चों? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर था +5। क्लोरीन कितना था? +5। +5 से क्लोरीन कितना हो गया? -1। मतलब क्लोरीन +5 से चला गया -1, +5 से -1। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? यस, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया। और ऑक्सीजन जो था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? ये -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? 0, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में और यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में? यस, ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में? एलिमेंटल फॉर्म में। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो सेम कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या हो गए? रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। इसका मतलब ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? यस, ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर। बट आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इस इंट्रा मॉलिक्यूलर में भी ये कौन से टाइप का है? ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डी, हाँ, डीकम्पोजिशन। ओके, चलिए, ये जो पहला वाला केस था, आई मीन टू से कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ। और ये जो अभी आपने एग्जाम्पल देखा, इसमें क्या था? एक ही कंपाउंड था लेकिन एलिमेंट अलग अलग थे। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे वाले का क्या हो गया? रिडक्शन। ऐसे आपको कुछ मैं और भी एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, N2 प्लस H2, ये क्या आ जाएगा? 2NH3। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो नाइट्रोजन क्या है? 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में। हाइड्रोजन भी क्या है? बट यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया प्यारे बच्चों? -3, और हाइड्रोजन का कितना हो गया? +1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन 0 से -3 हुआ, मतलब ये क्या हो गया? रिडक्शन। साइड में ले लेते, ये क्या हो गया? रिडक्शन। और अगर आप दूसरा देखो, क्या? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या था? 0, 0 से ये क्या हो गया? +1, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये डिफरेंट सब्सटेंस, कंपाउंड के बदले आप सब्सटेंस भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे। ओके, ये 2 कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, तो आप 2 सब्सटेंस भी ले सकते हो। तो ये वाला एग्जांपल देखिए, क्या है यहाँ पे? N2 का क्या हो गया? 0 2 -3, और H2 का क्या हो गया? 0 2 +1। तो ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये कौन से टाइप का रिएक्शन? यस, ये इंटरमॉलिक्यूलर टाइप का रिएक्शन है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट एलिमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इट कम्स अंडर इंटरमॉलिक्यूलर। बट इसे आप एक और भी नाम दे सकते हो, इसे आपने नाम दे सकते हो सिंथेसिस रिएक्शन। क्या? सिंथेसिस
या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, ये हो गया सिंथेसिस या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब चलिए लगे हाथ एक और एग्जांपल ले लेते। जिंक प्लस CuSO4 gives what? ZnSO4 प्लस Cu। नो डाउट ये सॉलिड है, ये एक्वस है, फिर ये एक्वस, दिस वन बिकम्स सॉलिड, राइट। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिंक क्या है? 0, क्योंकि क्या है? फ्री स्टेट में। और यहाँ पे कॉपर क्या है? यहाँ पे कॉपर कितना है? +2। और यहाँ पे जिंक कितना है? +2। तो अगर आप गौर फरमाएं तो जिंक 0 से +2 हो गया बेटा। जिंक 0 से क्या हो गया? +2। 0 से +2 मतलब जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और अगर आप कॉपर का देखें तो कॉपर +2 से क्या हो गया? 0, दैट इज रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। तो आप इससे क्या समझे? दो अलग अलग सब्सटेंस है और उनके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। तो ये भी कौन से टाइप का आ गया? इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर में भी कौन से टाइप का? यस, इंटरमॉलिक्यूलर में भी आप इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्शन। क्या कैसे कहते हैं आप इसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गए हमारे इंटरमॉलिक्यूलर के और भी एग्जाम्पल। चलिए तो हमने दो पढ़ लिया, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। अब बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा टाइप क्या है? तो जो तीसरा टाइप है वो है दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन एक्शन। ये क्या होता है भाई? चलिए इसे भी देखना है। डिसप्रपोर्शनेशन, इसमें क्या है? सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट, और उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्या बोलोगे आप? सेम कंपाउंड, कंपाउंड एक ही होगा, उसमें एलिमेंट भी सेम होगा और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है, इसका एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे बढ़ जाएगा और इससे कम हो जाएगा, मतलब इसी का ज्यादा भी होगा और इसी का कम भी होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल H2O2 gives what? H2O2 क्या दे रहा है? H2O प्लस हाफ O2। अब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर को देखिए। ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड के फॉर्म में है, तो पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? -2। और यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों? आ गया। ये पेरोक्साइड है ना, तो पेरोक्साइड में मैंने आपको रूल में लिखा के दिया है, रूल में लिखा के दिया है कि ऑक्सीजन का -1 होता है और -1 से वो कितना होता है? -2। और -1 से क्या हो गया? 0। तो अगर आप देखो इसे तो -1 से क्या बन गया? -2, मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हो गया? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ठीक है। और अगर आप दूसरे को देखो तो ये -1 से क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी। तो ये देख रहे हो, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और -1 से -2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। मतलब -1 से -2 आया, -1 से -2 आया, कम हुआ, और -1 से क्या गया? 0 मतलब बढ़ा। तो एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जी हाँ, इसे हम कहेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, नीट के सिलेबस में आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। और मेरा आपसे ये वादा है कि जो भी मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा ना, इसमें से ही क्वेश्चन आपकी नीट की परीक्षा में आएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एंड में जैसे ही हमारी परीक्षा नजदीक आएगी, उसमें मैं आपको क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और आपको मैं कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि यस यू कैन बिकम अ फ्यूचर डॉक्टर, राइट। चलिए अब चौथा टाइप देख लेते हैं।
सर चौथा टाइप क्या? तो चौथा टाइप है वो है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है? कम प्रपोर्शनेशन। हालांकि कम और प्रपोर्शनेशन के बीच में डैश नहीं होगा, बट आपको याद रखने के लिए मैंने ये लाइन खींच दी। ये हो गया कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? उल्टा। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, कम हो रहा था। अब कम प्रपोर्शनेशन में क्या होगा? उल्टा उल्टा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन क्या लिख सकते हैं? यस, इट इज रिवर्स ऑफ, इट इज व्हाट? रिवर्स ऑफ कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज अ रिवर्स ऑफ कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल ले लो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने लिया था। H2O2 के डिकम्पोजिशन से क्या बना था? H2O और हाफ O2, हमने उसे जोड़ दिया। ये क्या हो गया? H2, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था मेरे भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर था -2 और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था? -1, तो 0। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? -1। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये -2 से कितने की तरफ जा रहा है? -1। -2 से -1 मतलब ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी। और ये क्या है? 0 से -1 मतलब कम हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, कम। इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज एक में कन्वर्ट होंगी, दो अलग अलग स्पीशीज एक में कन्वर्ट होंगी, और वो होगा रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल से एक बन रहा है, तो आप इसे इंटरमॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर टाइप कम प्रपोर्शनेशन। ये इंटरमॉलिक्यूलर है, लेकिन कौन से कैटेगरी में आता है? कम प्रपोर्शनेशन। चलिए मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे देखिए, वन मोर एग्जांपल, NH4NO3 on decomposition gives N2O plus 2H2O, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो क्या है? -3। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो क्या है? +5। सर मेरे को इसी में डाउट है, ये -3 और +5 कैसे लिया? अरे मेरे बेटा, NH4 प्लस ले लो और NO3 माइनस ले लो। तो एक ऑक्सीजन का कितना? -2, तो 3 का -6, -6 राइट साइड में कितना है? -1, -6 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6, +6 -1 +5, तो यहाँ पे आ गया +5। और नाइट्रोजन अमोनियम में है, कितने हाइड्रोजन? 4, हर एक का +1, +4 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4, -4 +1 विल बी -3। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि राइट साइड में ऑलरेडी क्या है? प्लस है। क्लियर? ऐसे तो इजीली आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N2O में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्यारे बच्चों, वो है +1। तो ये देखिए, -3 से +1 मतलब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज। और अगर आप दूसरा देखें, ये +5 से +1 मतलब ये क्या है? रिडक्शन, मतलब ये क्या है? डिक्रीज। आए समझ में? तो यहां से आप देख सकते हैं एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बने, एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बने। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कि यस, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी व्हाट? इट कैन बी अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या? कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी अ डीकंपोजिशन एक्शन। इज दैट क्लियर? और डीकंपोजिशन मतलब जनरली किस में आता है? यस मेरे बच्चों, डीकंपोजिशन कैन बी एन इंट्रामॉलिक्यूल। क्या हो सकता है? इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए समराइज कर देते हैं फटाफट। क्या हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग स्पीशीज जिनके बीच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग स्पीशीज का ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन, एक ही एलिमेंट है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और कम प्रपोर्शनेशन उसी का। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए अब हमें एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो बढ़ जाते हैं आगे और पढ़ते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। लेते हैं इसका सबसे पहला एप्लीकेशन, द फर्स्ट एप्लीकेशन। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन? तो रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे पहला एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर का, कि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है एक एलिमेंट की, कि उसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप उसका नेचर पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो? नेचर। तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज फर्स्ट एप्लीकेशन? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। क्या पता करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर कैसे पता करेंगे? इधर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसे हम कह सकते हैं रिडक्टेंट। हम क्या कह सकते हैं? रिडक्टेंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या देखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहला पॉइंट, सब्सटेंस which oxidizes other and reduce themselves। तो क्या करते हैं? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। सामने वाले का क्या कर डालते हैं? ऑक्सीडेशन। और खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो याद रखना, जब कोई किसी का करता है ना, तो उसका खुद का भी हो जाता है क्या? जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का करता है क्या? ऑक्सीडेशन, तो उसका खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन। याद रखिएगा। तो क्या लिखा मैंने? सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस देमसेल्व्स। दूसरा पॉइंट, अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन का गेन होगा बच्चों, और उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर डाले, खुद रिड्यूस हो जाए, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले ले और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दे। ओके, अब इसका तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। व्हाट इज थर्ड पॉइंट? जनरली जनरली O2 एंड X2। O2 मतलब ऑक्सीजन और X2 मतलब हेलोजन, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग। इसकी तरह काम करते हैं ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब देखिए काम की बात। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? सब्सटेंसेज विच ऑक्सीडाइजेज अदर रिड्यूस देमसेल्व्स। ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। और तीसरा, जनरली ऑक्सीजन और हेलोजन जो है, X2 डेंजरस का सिंबल X2 से होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो और हेलोजन किसकी तरह काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब जरा देखिए चौथा पॉइंट, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, व्हाट इट सेज। चौथा पॉइंट क्या कहता है? आपको कंपाउंड को देखना है, उसके सेंट्रल एटम को देखना है, और सेंट्रल एटम किस में होगा? उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए।
व्हाट आर द एग्जाम्पल? सबसे पहले आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। प्यारे बच्चों याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, डाइल्यूट नहीं। तो इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +6। तो सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए वो किसकी तरह काम करेगा? यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरा देखिए, K2Cr2O7। फिर एक और एग्जाम्पल है KMnO4 और एक है HNO3। अब इसमें जो सेंट्रल आइटम है वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का कितना है? जी हाँ, +6। और यहाँ पे Mn का कितना है? +7। और ये जो नाइट्रोजन है इसका है +5। तो जो सेंट्रल आइटम होंगे वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर का पहला एप्लीकेशन क्या था? टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये हेडिंग देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर डिटरमाइन करने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिड्यूसिंग, क्या पता करेंगे हम लोग? ये रिड्यूसिंग एजेंट। का फर्स्ट पॉइंट, सब्सटेंस है which reduces other and oxidize themselves and oxidize themselves। क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स। जो सामने वाले को क्या कर देंगे? रिड्यूस, लेकिन खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। मतलब ये सामने वाले का कर डालता है क्या? रिडक्शन। और जब ये सामने वाले का करता है ना रिडक्शन, तो इसका खुद का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल सी बात है, ये सामने वाले को रिड्यूस कैसे करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने नेगेटिव दिया, नेगेटिव दिया, तो सामने वाले का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कम। मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे सामने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया। इज दैट क्लियर? और इसका खुद का जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जनरली HX एंड मेटल। HX में भी कौन? जी हाँ, आप कह सकते हो HBr, HI, HCl। HF बहुत वीक है, HF तो करता भी नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जनरली HX एंड मेटल एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और लास्ट में आप क्या बोलोगे? एस, कंपाउंड सेंट्रल एटम। और वो अपने किस में होगा? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन। चलिए इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है? NH3। फिर कौन है? H2S। फिर कौन है? PH3। आप भी ले सकते हो HI। डन। अब देखो, नाइट्रोजन अपने लोवेस्ट में कितना? -3। ओके, सल्फर अपने लोवेस्ट में कितना? -2। फॉस्फोरस अपने लोवेस्ट में कितना? -3। सर आप ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? जो हाइड्रोजन के नंबर है ना उसी के ऑपोजिट कर देना है बस। और यहाँ पे आयोडीन कितना? क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आ गया। मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में क्या आ रहा है। सर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया, अगर कोई बीच में आए तब क्या करेंगे? बीच में कभी मैं बताता हूँ, अगर कोई बीच में आ जाए तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख। क्या इम्पॉर्टेंट नोट है? कंपाउंड देखना है और उसका क्या? सेंट्रल एटम। और अगर वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सा? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में अगर वो है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, तो आप कह सकते हो कैन एक्ट एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, H2 HNO2, फिर आता है SO2। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का तो आप जानते ही हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये -1 है। हाइड्रोजन का लोएस्ट कितना होता है? -2। हाईएस्ट कितना होता है? +2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है? ये +3 है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का लोएस्ट कितना होता है? -3, हाईएस्ट +5। और यहाँ पे सल्फर कितना आ गया? +4। कैसे किया आपने? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन मैंने तरीका आपको बताया। ऑक्सीजन का क्या लेना है? -2। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2, दो का -4, टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो -4 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, इजी। तो ये क्या हो गया? +4 हो गया। समझ में आया? तो ये देखिए, सल्फर का लोएस्ट होता है -2 और हाईएस्ट होता है +6, मतलब वो अपने बीच में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो वो किसकी तरह काम कर सकता है? यस, ये स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन, किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड एप्लीकेशन क्या? टू डिटरमाइन acidic and basic strength. Determine acidic and basic। क्या डिटरमाइन करना है हमको प्यारे बच्चों? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। तो इधर देखो, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शन करेगी? यस, ऑक्सीडेशन नंबर को। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अब लगे हाथ हम लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, HClO4, HClO3, HClO2, साथ में लास्ट में आ गया HClO। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा प्यारे बच्चों, वो ऐसे आएगा। सर ऐसा क्यों? यस, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +7 है, यहाँ पे क्लोरीन +5 है, यहाँ पे क्लोरीन +3 है और यहाँ पे क्लोरीन +1 है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। डन। कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HNO3, यहाँ पे क्या है? HNO2। तो अब इसमें ज़्यादा किसका हो जाएगा? HNO3, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है +5 और यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो +3 से ज़्यादा किसका होगा? +5। रीज़न क्या है? जो H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसको जो सेंट्रल एटम नॉन मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो स्ट्रांगली खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज के दर्द को कम करेगा, और नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, ये हो गया किसका? हमारा एग्जाम्पल। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ एंटिक एग्जाम्पल भी है, इन्हें आपको याद रखना है, जिसे कुछ लोग एक्सेप्शन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे HClO4, HClO3 और लास्ट में, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं, वो है H3PO4, H3PO3, H3PO2। ये, अब इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखने जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा होगा, फॉस्फोरस +5, ये +3 और ये +1। तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली H3PO4 का। बट आपको पता है क्या डेटा मिलता है? जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके अगेंस्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जाता है। जो ग्रीन कलर से मैंने ऑर्डर लिखा है ये किसका है? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये। इसका ऑर्डर है, यस मेरे प्यारे बच्चों, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इधर देखिए, एक स्ट्रक्चर से समझाता हूँ।
ये P O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, ये हो गया P डबल बॉन्ड O O H O O। अभी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है प्यारे बच्चे, जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये सारे क्या है? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है प्यारे बच्चों, ये सारे क्या है? ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन निकल गया, एग्जैक्टली है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? यस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और आप सब देख रहे हो ये पाई सिग्मा पाई, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। सर तो वो तो अच्छी बात है, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, वो तो अच्छी बात है सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। अरे बबुआ, लेकिन रेजोनेंस कुछ गड़बड़ कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, ये यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। बट ये ऑक्सीजन बोलता है हम भी रेजोनेंस करेंगे, हमने कौन सा पाप किया, हम भी रेजोनेंस करेंगे। ये ऑक्सीजन क्या बोलता है? यस, हम भी रेजोनेंस करेंगे। तो जब सब रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है क्रॉस कॉन्जुगेशन, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है ना ऑक्सीजन के ऊपर, ये भी नेगेटिव आ जाते हैं। फिर ऑक्सीजन की लोन पेयर भी इस नेगेटिव चार्ज को अच्छे से कॉन्जुगेशन करने नहीं देती, ठीक है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर आप देख रहे हो अगर कम होते जाएगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर कम होते जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन कम होते जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। कैसे? यहाँ पे देखिए, एक ऑक्सीजन जब रेजोनेंस कर रहा है तो उसको दो ऑक्सीजन अपोज कर रहा है, राइट। और इसमें कितने ऑक्सीजन अपोज करेंगे? एक। और इसमें कोई अपोज नहीं करेगा, एग्जैक्टली है। तो सबसे अच्छा जो एसिड होगा वो कौन सा होगा? H3PO2, जिसे हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बच्चों ये बहुत ही काम की बात थी, ठीक है। तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सर देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताइए कौन? यस, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन करता है, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसके ऊपर? सेंट्रल एटम के ऊपर, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। इन जनरल ये है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। FeOH ट्वाइस और FeOH थ्राइस। FeOH थ्राइस ज्यादा, ट्वाइस ज्यादा FeOH थ्राइस से। ऐसा क्यों? क्योंकि FeOH ट्वाइस में Fe के ऊपर +2 चार्ज है और FeOH थ्राइस में Fe के ऊपर +3 चार्ज है। तो +3 चार्ज जो है वो OH माइनस को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा और FeOH ट्वाइस कंपेरेटिवली लेस अट्रैक्ट करके रखेगा। तो OH माइनस जो है वो जल्दी निकलेगा किस में से? FeOH ट्वाइस में से। और जल्दी नहीं निकलेगा किस में से? FeOH थ्राइस में से। इसीलिए FeOH ट्वाइस इज मोर बेसिक देन FeOH थ्राइस। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई होप इतना सफिशिएंट है, ऐसे तो आप इनऑर्गेनिक में और भी बहुत सारा पढ़ोगे। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? ये हमारे तीसरे एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। तो डिटरमाइन, थर्ड एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या डिटरमाइन करना है? हाँ प्यारे बच्चे, हमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और वो भी कौन सा डिटरमाइन करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला? हम कौन से मेथड से? यस, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? आप बार बार किसी वैल्यू को पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, पुट करते जाओ और आंसर चेक करते जाओ। शायद एक बार गलत आए, दो बार गलत आए, लेकिन तीसरी बार आपको सही आ जाएगा। मतलब ये कैसा है? आप जैसे बोलते हैं ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, डोंट वरी, कीप स्टडिंग 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 स्टडिंग, यू बिकम मोर परफेक्ट देन प्रीवियस वन। कीप स्टडिंग 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 स्टडिंग, आप थोड़े और अच्छे हो जाओगे। किससे? पहले से। फिर कीप स्टडिंग 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 स्टडिंग, बूम, रिजल्ट आ गया। आ गया सबको समझ में? ऐसे
तो वैसे ही होता है, लाइफ भी ऐसे ही है, कीप वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड, फिर क्या हो जाएगा, यू बिकम बेटर देन प्रीवियस वर्जन, फिर उसके बाद वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड, यू बिकम मच बेटर, और फिर वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड एंड सडनली बूम। तो इट्स नॉट अ वन डे सक्सेस, इज दैट क्लियर? तो आपको 2 साल सतत निरंतर पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यू कीप ऑन हिटिंग, अरे यू कीप ऑन ट्राइंग, वन डे यू विल हिट, मतलब आपको वैल्यू रखते जाना है और आपको फिर आंसर चेक करना है। चलिए मैं जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, बी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और सी है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, A2BC, दूसरा A2B2C2, तीसरा AB4, और चौथा AB2। क्लियर? अब आपको चेक करना है, तो देखिए पहला वाला A2BC रखो, तो A2BC करोगे तो क्या आएगा, टोटल न्यूट्रल आना चाहिए प्यारे बच्चों, टोटल चार्ज क्या आना चाहिए, न्यूट्रल। इन सबको ऐड करने के बाद टोटल चार्ज क्या आना चाहिए, न्यूट्रल। क्यों बताओ, सारे ऑप्शन अगर आप देखो, ये सारे ऑप्शन, इसमें किसी पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो A2 मतलब क्या, 2 इंटू 2, 2 इंटू प्लस, B2 मतलब क्या, -1, और C +2, तो 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 -1 करोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 5, मतलब +5 चार्ज आएगा, मतलब वो हमारे काम का नहीं है। इज दैट क्लियर? अब दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में देखिए, सेकेंड का एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको। सेकेंड में क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, राइट। तो ये 2 2 जा 4 और ये भी 4, 4 4 8, 8 -2 विल बी अगेन +6, +6 का चार्ज आ रहा है किसमें, सेकेंड वाले में, तो वो भी नहीं होगा, राइट। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला ए का कितना है, +2, बी का 4 इंटू -1, और सी एक है और उसका +2, जरा करिए, +2 -4 +2, मतलब 4 -4 इज इक्वल टू 0, आंसर आ भी गया, आंसर आ भी गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन नंबर का, क्या डिटरमाइन करने के लिए, हमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो 4 एप्लीकेशन है, पहला हमने पढ़ लिया है, टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, फिर दूसरा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, और तीसरा टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम चौथे की तरफ बढ़ेंगे, टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन टू, चौथा एप्लीकेशन है टू determine equivalent weight of oxidizing and reducing, to determine equivalent weight of oxidizing and reducing agent. डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन, तो कैसे आएगा इक्विवेलेंट वेट, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यही है जो फॉर्मूला है, आपको इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो क्या है ये इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता है, अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ moles of electron gained or lost by 1 mole of oxidizing or reducing
एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो गेन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो लूज करेगा। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? वैलेंसी फैक्टर का एक और फॉर्मूला है, क्या है? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम पर एटम पर मोल। किसका? एक सेकेंड, ये डिवाइस में भी कुछ लफड़ा होते हैं। क्या गड़बड़ चल रहा है, ये सही क्यों नहीं? एक मिनट भाई, टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर भैया सही हो जाओ। हैंग हो गया क्या? ओहो हो गई डिवाइस। ओहो, 2 मिनट देना बच्चों। चलिए, वी आर बैक फाइनली। होती है कुछ टेक्निकल एरर, आई थिंक फिर हो गई टेक्निकल एरर। क्या हो रहा है? चलिए, माफ़ी चाहूँगा बच्चों, वीडियो को इधर ही स्टॉप करते हैं। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए।